All of you, welcome back to 6 p.m. classes. Today we start a topic of economics in which we discuss about basic economic problem. And what is basic economic problem? In economy, as we know, we have limited resources, है ना, limited resources, and our wants are unlimited. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और हमारी वांट्स होती हैं अनलिमिटेड. ठीक है, तो और इन रिसोर्सेज के क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज़ होते हैं. ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूजेस. ठीक है, इसी कारण से क्या होता है, आपका एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम निकल के आती है. ठीक है, यहाँ पे हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो क्या, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमें 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़नी पड़ती हैं. आपने 11th-12th में या 11th-12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, हर जगह ये टॉपिक सिमिलर रहता है जिसमें हम पढ़ते क्या हैं, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आपको 3 सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़नी होती हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. अच्छा, जब हम ये 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी इकोनॉमी का स्टाइल क्या है. ठीक है, वो अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, क्या एक फ्री मार्केट अर्थव्यवस्था है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई काम करता है, या गवर्नमेंट कंट्रोल एक इकोनॉमी है. ठीक है, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी है तो वहाँ पे इन प्रॉब्लम्स की जो सोल्यूशन होंगे वो अलग तरीके से होंगे. अगर वो फ्री मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलने वाली इकोनॉमी है तो उसके सेंट्रल प्रॉब्लम के सोल्यूशन अलग तरीके से होंगे. लेकिन प्रॉब्लम यही रहेंगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, या फॉर होम टू प्रोड्यूस. ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं 3 तरह की होती हैं. किसके लिए उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, ठीक है, क्या उत्पादन करें. तो पहले हम देखेंगे कि क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें. ठीक है, फिर दूसरा है कैसे उत्पादन करें. ठीक है, कैसे उत्पादन करें. तीसरा है हाउ मच टू प्रोड्यूस. और यहीं अगर ये होता किसके लिए उत्पादन करें, है ना, हाउ मच टू प्रोड्यूस. अगर ये इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी होती जिसको कंट्रोल कौन कर रही, गवर्नमेंट कर रही है, तो यहाँ पे ये लिखते कि किसके लिए उत्पादन करें. मैं यहाँ लिख देता हूँ, किस के लिए उत्पादन करें, या फॉर होम टू प्रोड्यूस. ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस. अच्छा, तुम डिस्कस करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना चाहिए. ठीक है, देखो, अगर इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी है,
तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आंसर आएगा कि इकॉनमी के अंदर सिचुएशन क्या है, ठीक है। अगर सिचुएशन है वॉर की, ठीक है, अगर सिचुएशन है वॉर की, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने जितने भी रिसोर्सेज होगी वो टैंक के उत्पादन में, टैंक की प्रोडक्शन में, आर्टिलरी के प्रोडक्शन में, मिसाइल्स के प्रोडक्शन में लगा देगी। व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर मिल गया। और अगर इकॉनमी के अंदर भूखमरी की स्थिति है, ड्रॉट आ रखे हैं, ठीक है, डिजास्टर्स आ रखे हैं, तो वहाँ पे फूड एक जो नेसेसरी चीज़ है उसके लिए प्रोडक्शन के ऊपर जोर देगी, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस हमें बताता है कि इकॉनमी में क्या प्रोड्यूस करना है। तो ये डिसाइड कौन करेगा, अगर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है तो इकॉनमी की सिचुएशन को देखेगी, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है ना, उसके हिसाब से। ऐसे ही जब हम फ्री मार्केट की बात करते हैं तो बोलेंगे कंज्यूमर जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करेगा उसी चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगी, देखिए मैं बताता हूँ, डिमांड हुई इंक्रीज, ठीक है, तो उस चीज़ के क्या होंगे, प्राइस भी इंक्रीज होंगे, ठीक है, प्राइस इंक्रीज होंगे। अब प्राइस इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट को हम पाई से डिनोमिनेट करते हैं इकॉनमी के अंदर, तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या उत्पादन करना है, डिपेंड करता है कि डिमांड कैसी है, ठीक है। जिस चीज़ की डिमांड होगी उस चीज़ का प्रोडक्शन होगा। ऐसे ही गवर्नमेंट भी किसी चीज़ को देखेगी कि इकॉनमी के अंदर डिमांड किस चीज़ की है ना। अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया तो एक जो गवर्नमेंट है वो किस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहेगी, वो अपने सारे के सारे संसाधन लगाकर टैंक्स का, मिसाइल्स का, है ना, हैंड ग्रेनेड, जो भी वॉर की चीज़ें होती हैं उन सब के प्रोडक्शन करेगी। तो सेकंड, ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस इट डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं हम कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। बहुत ही आसान है, कैसे उत्पादन करें। यहाँ पे जो काम आएगा वो है क्वेश्चन चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, आंसर द क्वेश्चन हाउ, क्वेश्चन विच टेक्नोलॉजी चूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस का अगर आपको आंसर देना है कि हाउ टू प्रोड्यूस कैसे हम किसी वस्तु का उत्पादन करें, तो सबसे पहले आपको चयन करना पड़ेगा कि आप किस टेक्नोलॉजी का चयन करना चाहते हैं। अगर आप एक ऐसी इकॉनमी के अंदर रह रहे हैं जो कि कैपिटलिस्ट है, ठीक है, जहाँ पे पैसा तो है लेबर कम है, ठीक है, और एक ऐसी इकॉनमी जहाँ पे लेबर ज़्यादा है और पैसा कम है, ठीक है। सपोज इंडिया में लोगों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो जो इंडियन इकॉनमी है वो कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी, जहाँ पे लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके। और अमेरिका जैसी कंट्री में हम कैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, कैपिटलिस्ट, जहाँ पे मशीनरी का ज़्यादा यूज़ हो, है ना। तो हाउ टू प्रोड्यूस क्या बताता है कि हमें किस तकनीक का चयन करना है, और किस तकनीक का चयन करना है ये हमें क्या मतलब कैसे पता चलेगा कि वो इकॉनमी की, वो अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, क्या वो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। हाँ, अगर ज़्यादा लोग रह रहे हैं जैसे कि इंडिया, तो यहाँ पे लेबर इंसेंटिव टेक्निक का, ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। और वहीं अगर हम अमेरिका जैसी कंट्री का बात करें तो वहाँ पे लोग कम हैं, पैसे ज़्यादा है, तो वो मशीनरी का यूज़ करके अपनी हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, हाउ टू प्रोड्यूस। पहला था व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है ये डिपेंड करेगा कि डिमांड किस चीज़ की है, ठीक है। और हाउ टू प्रोड्यूस ये डिपेंड करेगा कि आपके पास लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है कि कैपिटलिस्ट
मशीनरी को यूज़ करना है। अगर आपके इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा लोग हैं और जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, और उन लोगों को हमें एम्प्लॉयमेंट देना है तो हम लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। और अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा काफ़ी है तो हम कैपिटलिस्ट हैं तो हम मशीनरी का ज़्यादा यूज़ करेंगे, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है। और अगर ये इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी होती जिसे कंट्रोल कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, तो हम क्वेश्चन बोलते फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। जब हम बात करेंगे हाउ मच टू प्रोड्यूस, देखो मार्केट सिस्टम सॉल्व नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस बट ऑल्सो द प्रॉब्लम हाउ मच टू प्रोड्यूस। द मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट फर्म हैव टू प्रोड्यूस गिवन देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो क्या होगा बच्चे, यहाँ पे सपोज डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये बताएगा कि कितना उत्पादन करना चाहिए ना। अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल है तब तो बात ठीक है, लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, सपोज मार्केट में फर्म्स ने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया और डिमांड है 120 यूनिट का, तो जो 20 यूनिट्स जो लेस हो गई, ठीक है, डिमांड है 120 का और सप्लाई है 100 का, तो जो डिफरेंस है वो कितनी यूनिट का है, वो है 20 यूनिट्स का। तो 20 यूनिट ना बेचने पर लॉस किसको होगा, लॉस होगा फर्म्स को, ठीक है, फर्म्स को क्या होगा, लॉस हो जाएगा 20 यूनिट का। तो यहाँ पे फर्म्स क्या करेंगी, अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगी 20 यूनिट से, तो 20 यूनिट से फर्म क्या करेंगी, प्रोडक्शन को बढ़ा देंगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होती डिमांड से, इट मीन्स कि फर्म्स ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं और डिमांड कम है, ठीक है। अब मान लो कि 120 यूनिट की सप्लाई है और 100 यूनिट की डिमांड है, तो डिफरेंस कितने का, 20 यूनिट का। तो ये 20 यूनिट एक्स्ट्रा बेच कर और बनाकर फर्म का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ना, बिक ही नहीं रहा माल, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे फर्म्स क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन को घटा देंगी। कब तक घटाएंगी, जब तक कि उनका डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। तो हाउ मच टू प्रोड्यूस डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी के अंदर फर्म्स को उतना ही प्रोडक्शन करना चाहिए जितना कि उनकी डिमांड है, ठीक है। सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल होनी चाहिए हमेशा। और जो सेकंड प्रॉब्लम थी हाउ मच टू प्रोड्यूस, सॉरी हाउ टू प्रोड्यूस, क्या बताता है कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी को चूज़ करना है, लेबर टेक्नोलॉजी को या कैपिटल टेक्नोलॉजी को। कैपिटल मीन्स मशीनरी, ठीक है। अगर हमारे कंट्री के अंदर रिसोर्सेज लेबर रिसोर्सेज ज़्यादा है तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है जहाँ पे लेबर ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जा सके। और अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है और मैन पावर कम है तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जहाँ पे हम मशीनरी का ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। और व्हाट टू प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, कि किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है इकोनॉमी के अंदर, क्या टैंक्स की ज़्यादा डिमांड है या फूड की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल है तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, और अगर ये फ्री मार्केट है तो कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी, किस चीज़ की कम डिमांड होगी। तो ये थी 3 प्रॉब्लम आपकी सेंट्रल इकोनॉमी के मार्केट में, कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, और इसको हम क्या कह सकते हैं, फॉर whom to produce. I hope all of you understand, आपको समझ में आया होगा। ये छोटा सा लेक्चर है, ठीक है, जिसमें आपको समझाया गया है कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा।
और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।